हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 10.2 के इंट्रोडक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, उसका 10 चैप्टर था स्ट्रेट लाइन। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कर रहे थे, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। देखिए, आज हम लोग करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म रहेगा, तो उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तो थोड़ा सा डायग्राम हमने आपको बना दिया है आपकी सहूलियत के लिए। देखिए डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने एक लाइन दिया है। इस लाइन में 2 पॉइंट्स हमको पहले से पता है, P1 और P2, ये 2 पॉइंट्स है। ये हमने एक आर्बिट्री पॉइंट्स ले लिया है अलग से, ठीक है, हमने लेट कर लिया है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट हो गए, यहाँ ये पॉइंट्स, क्योंकि लाइन जो होता है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ध्यान रखिएगा। कलेक्शन, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, यहाँ पॉइंट हो गए, यहाँ पॉइंट हो गए, यहाँ पॉइंट हो गए, यहाँ पॉइंट हो गए, मतलब इतने सारे पॉइंट्स होंगे। लेकिन हमने ये 2 पॉइंट्स लिया है 2 पॉइंट फॉर्म में, और ये एक हमने अपने से लेट कर लिया है। ये अननोन पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। ये जो PXY हमने लिया है, अननोन पॉइंट्स लिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं सवाल क्या कहता है। तो सवाल में भी कुछ विशेष नहीं है। देखिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग लेते हैं। 2 पॉइंट्स हम लोग के पास दिया हुआ, आप एज इट इज चाहें तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास .1 जो ये है आपका x1 y1 और .2 जो हमारे पास x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। इसे 2 पॉइंट फॉर्म कहता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो अब चलिए इसका इक्वेशन हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन, जब आपको 2 पॉइंट्स दिया हो तो, ठीक है, और इस लाइन को हम लोग चाहे तो लेट कर सकते हैं L। ये जो लाइन है हमने इसको लेट कर लिया L, आपको आसानी रहेगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा मेंशन करते हैं, लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए, लेट लाइन L पासेस थ्रू, L जो है ये पास कर रहा है ये 2 पॉइंट से। हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं लेट लाइन L पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स P2 और P1, 2 पॉइंट्स P1 x1, y1 एंड P2 x2, y2। ये देखिए P1 है और P2 है, ये लाइन इसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और हमने एक पॉइंट को इसी लाइन के ऊपर लाइज किया है, इस लाइन के ऊपर हमने लाइज किया है, ठीक है। तो ये तो P1 P2 गिवन था, ये लाइन जो है इसके ऊपर है। अब चूंकि देखिए, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हो जाएंगे एक ही लाइन पे हो जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं P1 और P2 ये क्या कोलिनियर बनेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट पहले से 2 पॉइंट्स था, हमने एक पॉइंट और ले लिया ऑलरेडी। तो हम लोग लिख सकते हैं द 3 पॉइंट्स P1 P और P2, ध्यान रखिएगा, P1 P और P2 3 पॉइंट्स हो गए, आर कोलिनियर, कोलिनियर इसलिए कह सकते तीनों एक ही लाइन पे है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे। तो जब कोलिनियर हैं तो कंडीशन क्या होता है, इनके स्लोप इक्वल होंगे, यानी P1 का स्लोप और P2 का स्लोप ये आपको बराबर होगा। इसका स्लोप
और इसका स्लोप बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, इसके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका स्लोप इसका स्लोप। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आपको, स्लोप ऑफ P1P इक्वल टू स्लोप ऑफ P2। ये देखिए P2 P1 और P2 का स्लोप बराबर होगा। को लेने में थोड़ा सा ध्यान कि एक पॉइंट्स कॉमन लेते हैं, तो कॉमन AP आ गया है, दोनों इस दोनों से जुड़ा हुआ है, इस दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका आप स्लोप अब निकाल दीजिए, इस पॉइंट का हम लोग स्लोप निकालेंगे। देखिए x1 y1 x2 y2 लेंगे इसको, तो क्या होगा y माइनस y1, ये कंडीशन बनेगा, y माइनस y1 और x माइनस x1 ये कंडीशन बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 अपॉन में। तो देखिए क्या बनेगा, y माइनस y1, तो आप यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू इसका स्लोप। देखिए इसका अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें भी होगा x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y और x2 माइनस x। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए इसको जब मान हम लोग भरेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस x को आप इधर ला दीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू इस x पार्ट को इधर लाइए, तो ये वाला पार्ट्स पहले हम लोग लिख देंगे y2 माइनस y और ब्रैकेट में x2 माइनस x, ये ब्रैकेट में, और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस x1। तो एक्चुअल में हमारे पास जो फॉर्मूला बना, तो यही वाला फॉर्मूला एक्चुअल में आपका फॉर्मूला होगा। इस हिसाब से ये हमारे पास देखिए फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कब रहा, जब 2 पॉइंट फॉर्म दिया हो तब। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब 2 पॉइंट दिया हो तब। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। ऐसे भी आप चाहें तो इस पॉइंट से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहे तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा सेकेंड मेथड्स की बात अगर हम लोग करें, ठीक है ना, देखिए अगर हम लोग सेकेंड मेथड्स करते हैं, ठीक है, कुछ विशेष नहीं है, सेकेंड मेथड से भी इसको निकाला जा सकता है। पहले क्या करेंगे कि स्लोप निकालेंगे इसका। फर्स्ट क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट फाइंड स्लोप, स्लोप निकल जाएगा। स्लोप किसका निकलेगा, आपको P1 एंड P2 पॉइंट का, इसका निकल जाएगा, ठीक। और स्लोप निकलने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसमें क्या अप्लाई कर देंगे आप, स्लोप पॉइंट फॉर्म ये आप अप्लाई कर सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म में आराम से निकल जाएगा। तो स्लोप के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स आपको चाहिए, तो आपको स्लोप आराम से निकल सकता है। अगर मान लीजिए P1 P2 इसका हम लोग स्लोप की बात करें, ठीक है, तो स्लोप इसका क्या आएगा, आप चाहें तो एज इट इज एम निकाल सकते हैं। देखिए P1 P2 का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1, तो हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये तो आपका स्लोप निकल गया। और हमारे पास एक पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट, इस पॉइंट को ले लीजिए x1 y1, तो आप एज इट इज पॉइंट आप ले लीजिए P1 x1 और y1, ये आपने ले लिया। तो अगर हम इसमें अप्लाई करें, अप्लाई क्या आप करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है
y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो इस फॉर्मूला को भी अप्लीकेबल करके ये चीज़ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं एज इट इज़, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना है। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पेचीदा है या नहीं समझ में आएगा, कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना माइंड और एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इस सेकंड तरीका से ये निकल सकता है। ये तो थोड़ा सा हमने आपको हिंट्स दे दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं। चलिए, तो इस पे आधारित कुछ हम लोग सम्स करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बिना सम्स किए ऐसे क्लियर नहीं होगा, तो पहले सम्स कीजिए, आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा, समझ में आएगा। देखिए, ये सम्स आपको दिया है, ठीक है, कि राइट द इक्वेशन write the equation of the line through the points P12 और Q34, ये आपको दिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसा है नहीं कि बहुत दिक्कत आएगा। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, 2 पॉइंट मार्क कर दिया। आपके पास क्या पॉइंट रहा? मैंने मार्क किया P और R। P क्या है? 1 और 2, Q इसको दे दिया है, ऑलरेडी Q लिखा हुआ। Q क्या है? 3 और 4। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब जब 2 पॉइंट्स है तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ये तो सीधा हिसाब है, कुछ विशेष इसमें ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आप एज इट इज पहले इसको चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जो पॉइंट दिया है P12 और Q34। तो हम लोग आप चाहे तो लिख सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। इस पॉइंट फॉर्म को हम लोग अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, इस PQ का, किसका? PQ का। इक्वेशन ऑफ लाइन किसका निकलेगा? PQ का। तो देखिए क्या होगा PQ का, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मान हम लोग भरेंगे। y माइनस y1 क्या देखिए 2 है, ये 2 है, तो y माइनस 2। आप एज इट इज़, आपको प्रॉब्लम है तो हम यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ आपको लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। y माइनस y1 तो y1 2 है तो y माइनस 2 हो गया, इक्वल टू ये देखिए y2 क्या है 4 और माइनस 2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 2। x2 क्या है? x2 देखिए 3 और x1 क्या है 1, तो 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 एज इट इज कर दिया। और ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x रहेगा, x1 क्या है आपके पास 1 है, तो x माइनस 1 एज इट इज आपके पास ऐसा ही रहेगा। अब गौर से देखिए, ये y माइनस 2 तो आपके पास रहेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेंगे, 3 में से गया तो 2 बचेंगे और ब्रैकेट में x माइनस 1, ये 2 क्रॉस कर गए तो हमारे पास रिजल्ट रहेगा x माइनस 1 का एज इट इज। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को आप अपने तरफ ला सकते हैं या फिर -2 को इधर ले जा सकते हैं या सबको इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। हम क्या करते हैं 2 को उधर लेकर चले जाते हैं, तो y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस था तो प्लस बदल गया, यानी कि आपके पास हो गया x 2 में से 1 जाएगा तो प्लस 1, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू, देखिए क्या है x प्लस 1, यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू y बराबर x प्लस 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y बराबर x प्लस 1। ये आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा,
तो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल 8। वो तो हमने ऐसे एग्जाम्पल आपको करवा दिया। चलते हैं थोड़ा सा 8 नंबर की तरफ और देखते हैं कि 8 नंबर ये क्या कह रहा है। ये भी बहुत आसान है, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए दिया है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो चलिए जी हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए 2 पॉइंट्स आप पहले मार्क कीजिए, जो ये दे रखा है 1, -1 और 3, 5। ये आपको दिए हुए दोनों पॉइंट्स, तो पहले दोनों पॉइंट्स को आप मार्क कीजिए, आपके लिए ये बेहतर रहेगा, आसान रहेगा। हमने दोनों पॉइंट्स एज इट इज मार्क कर दिया। अब यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, देखिए यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स आ गया तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, ये बहुत आसानी है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, पहले ये पॉइंट्स को आप इंडिकेट करना चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो एज इट इज पॉइंट्स का नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है ना। हमने मान लीजिए इसको P और इसको हमने Q नाम दे दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो P हमने नाम दे दिया क्या, 1, -1 और Q हमने नाम दे दिया 3, 5। ये हमने नाम एज इट इज दे दिया, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं। आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर हुआ, आप ये चीज़ लिख सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखिए 2 पॉइंट में दोनों पॉइंट तो आपको दिए हुए हैं, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा आपके पास y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला में इस मान को आप सावधानी से पुट कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कुछ विशेष नहीं है, सावधानी से आपको इसमें पुट करना होगा। चलिए तो हम लोग पुट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग आपको नेमिंग कर ही देते हैं, x1 y1 x2 y2, आपको समझने में। तो y - y1 क्या है, -1, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y - -1, क्योंकि माइनस फार्मूला का है और -1 इस कोऑर्डिनेट्स का है, इक्वल टू y2 देखिए 5 है और y1 क्या है, -1, तो 5 - 1, ये देखिए 5 माइनस तो फार्मूला में है और एक और माइनस यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे -1, 5 - -1 और x2 क्या है 3, तो आप 3 लिखिए और x1 1 है तो 3 - 1 और ब्रैकेट के अंदर x - x1 क्या है 1, तो x - 1 एज इट इज, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस और -1 है तो माइनस प्लस, तो y + 1 इक्वल टू आपके पास आएगा ये माइनस प्लस, यानी कि 5 + 1 और 3 - 1 आपके पास 2 बचेगा, ये रिजल्ट आएगा x - 1 का, जो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। ये देखिए y + 1 हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 5 + 1 6/2, तो 2 3 जा 6 कट गया और x - 1, ये आपके पास एज इट इज रहा, कुछ विशेष नहीं रहा। तो आप नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए, y = देखिए पहले इसको कीजिए 3x और -3, 3x - 3, देखो 3 बाहर में है तो 3x और 3 बन जाए 3 -3 और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3x - 4, 3x - 4 एज इट इज आप लिख सकते हैं। इस टर्म को भी आप इधर लाइए, आपका रिक्वायर्ड यही इस टर्म को आप इधर ला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस टर्म को भी ला सकते हैं उस टर्म को भी ला सकते हैं। तो चलिए इसी टर्म को हम लोग लाते हैं, तो ये 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप इसी चीज़ को यहाँ लिखिए, बेहतर रहेगा। देखिए 3x को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, -3x और y तो पहले से है y और 4 माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4 = 0, यानी आप लिख सकते हैं हेंस
रिक्वायर्ड इक्वेशन इज -3x + y + 4 = 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़े, बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को कर लिया। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप लोग को परेशान होना पड़े या परेशानी का सामना करना पड़े। तो चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कह रहा है। देखिए, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिफरेंट टाइप का है कि आपको एक्स पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कट करेगा, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग को जानकारी लेना है। देखिए, स्लोप ऐसे भी हम लोग जानते हैं, ढलान जो होता है, जैसे मान लीजिए ढलान हो गया, और इंटरसेप्ट मतलब अवरोध करना, रुकाव या बाधा डालना इस कंडीशन में। अब क्या है कि ये बाधा कहाँ डालती है, तो एक्सेस पे, किस एक्सेस पे कट कर रहा है, वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे, या वाई डैश पे या एक्स डैश पे, किस अक्ष पे ये लोग अलग अलग कट कर रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ विशेष इसमें नहीं दिया है कि ऐसा कुछ है, तो इसी के बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए, तो थोड़ा बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लाइन जो है ना, स्लोप के आधार पे हम लोग जान सकते हैं या जाना जाता है। तो देखिए, हम इसको इस रूप से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लिखते हैं सम टाइम्स ए लाइन is known with its slope and intercept on its one of the axis. Then we will find equation of such types of lines। ठीक है, इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। कहता है कि समटाइम्स ए लाइन इज नोन विथ इट्स स्लोप एंड इंटरसेप्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि स्लोप और इंटरसेप्ट के रूप में लाइन को जाना जाता है। ठीक है, जैसे ये इसका स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है, -3 पे जो कट कर रहा है, तो वही कहता है स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन इट्स वन ऑफ द एक्सेस, किसी एक एक्सेस पे। देन वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ सच टाइप ऑफ लाइन। तो उस टाइप के लाइन का इक्वेशन कैसे पता करेंगे, तो बहुत कुछ इजी होता है। तो पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मेट को हम लोग समझते। देखिए, ये वाई इंटरसेप्ट है, C = y, ठीक है, यानी y = C हम लोग कह सकते हैं। तो इस कंडीशन की बात करें, जब हम लोग इस कंडीशन की बात करते हैं, तो यहाँ देखिएगा ये इंटरसेप्ट कर रहा है 3 वाले पॉइंट्स पे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे C जो होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं C जो होगा वो 3 होगा। देखिए 3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी इसकी कोऑर्डिनेट्स की हम लोग बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट्स आपको हो जाएगा 0 3, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा इसका 0 3, ये कंडीशन आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। यानी हम लोग कहते हैं ये y इंटरसेप्ट हुआ, ये क्या हो इंटरसेप्ट हुआ y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट
3 पे कट किया है, इसको कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं होगा। किसी चीज़ का लंबाई, सपोज मान लीजिए ये पेन है, तो इसका जो लंबाई हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है ना, ये जो लंबाई है आप मेज़र कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा ये सारी लंबाई। लेकिन अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो देखिए ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, और अगर नीचे इंटरसेप्ट करता है तो निगेटिव इंटरसेप्ट आएगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा हो सकता है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, और कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है। तो ये आपका पहले क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। तो आपको एज इट इज यहाँ लिख लीजिए, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाई पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस के ओरिजिन से ऊपर वाले हिस्से पे है। अगर नीचे करेगा तो निगेटिव कहलाएगा। ये अगर यहाँ करता है तो हम लोग कह सकते हैं, अगर इस पे कटिंग करेगा तो निगेटिव कहलाएगा। तो उसी हिसाब से हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि लेंथ भी ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए जो लेंथ आपका होगा तो लेंथ को आप, लेंथ जो होता है, लेंथ को आप एज इट इज, थोड़ा सा आपको हम लिख के बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आएगा, ठीक है ना, समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ भी ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हम इंटरसेप्ट की बात करें या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नीचे आएगा तो निगेटिव होगा, इधर आएगा तो निगेटिव भी होगा। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। बट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग एज द इंटरसेप्ट is made by लाइन, ठीक है। जो इंटरसेप्ट बनता है आपको, ठीक है, एक्स पे बनता है कि वाई पे बनता है, उस हिसाब से, इस हिसाब से हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव इंटरसेप्ट रहा वाई का, और ये निगेटिव अगर नीचे आ गया तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको देखा। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, उसका सेकंड फॉर्म देखिए बहुत सावधानी से। ये देखिए ये रहा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये भी आपका कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, बट क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव फॉर्म कहलाएगा, निगेटिव फॉर्म। तो देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन ये रहा, तो देखिए -2 है। इसका अगर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हम बात करें तो ये आपके पास जो पॉइंट्स निकलेगा, ये निकलेगा 0 -2, तो देखिए निगेटिव आया। यहाँ हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, देखिए पॉजिटिव था 3y, और यहाँ क्या आपका रहा, निगेटिव रहा। तो ये y इंटरसेप्ट है लेकिन निगेटिव है, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग ये बात कह सकते हैं, यानी c = y इंटरसेप्ट, क्योंकि इसको हम लोग c से इंडिकेट करते हैं। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म में होता है, ठीक है। y इंटरसेप्ट आप चाहे तो लिख सकते हैं इंटरसेप्ट,
ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ होता है। तो ये दो तरीके आपने समझा। इसका नेक्स्ट और तरीका है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए या प्रॉब्लम क्रिएट करे। देखिए इसके भी बाकी टाइप्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वाई इंटरसेप्ट पढ़ा। देखिए एक्स इंटरसेप्ट ये रहा, तो ये निगेटिव एक्स इंटरसेप्ट है, इसका लेंथ जो होगा। और ये देखिए ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स की तरफ जा रहा है और ये एक्स डैश की तरफ जा रहा है। तो अगर इनकी हम लोग बात करने की कोशिश करें, अगर हम इस पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए ये पॉइंट्स कहलाएगा, ये आपके पास होगा -2 और 0, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और इस पॉइंट्स की बात करें तो ये कहलाएगा आपके पास 2 और 0, क्योंकि पॉजिटिव में है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट होगा, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट हम इसको लेंगे, ठीक। ये क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव फॉर्म है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव फॉर्म, निगेटिव फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट है निगेटिव फॉर्म में। ये जो आपका रहेगा, ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट बट पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म। ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे। कुछ विशेष इसमें ऐसा आपको नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, इस हिसाब से ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग एक्स इंटरसेप्ट के बारे में समझ गए, कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि अगर कंबाइंड फॉर्म इसका रहे, स्पेशल केस रहे इसी का, ये एक्स इंटरसेप्ट था, वाई इंटरसेप्ट था। अब इसका एक दूसरा फॉर्म है जो कंबाइंड फॉर्मेट में है, तो उसमें हम लोग चलते हैं। देखिए इस फॉर्मेट को देखिए, कंबाइंड इंटरसेप्ट फॉर्म है। कंबाइंड में क्या होगा कि दोनों पे होगा, वाई पे भी कट करेगा, एक्स पे भी कट करेगा, यानी वाई इंटरसेप्ट भी बनाएगा और एक्स इंटरसेप्ट भी बनाएगा। कंबाइंड फॉर्म का मतलब यही होता है कि ये दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म आपको आसानी से बनाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये लाइन है। तो लाइन देखिए एक्स पे कट कर रहा है, एक्स डिस्टेंस हो गया, ये वाई पे कट कर रहा है, वाई डिस्टेंस हो गया। तो ये जो पॉइंट्स होगा ये वाई इंटरसेप्ट का होगा और ये जो पॉइंट्स होगा एक्स इंटरसेप्ट का होगा। इसको कंबाइंड फॉर्म कर सकते हैं, स्पेशल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, ऑलरेडी देखिए हमने लिख दिया है, और इसको हम लोग कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। दोनों देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए पॉजिटिव फॉर्म में। मे भी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, अगर आपके पास कंडीशन कुछ ऐसा आता है तो फिर हम उसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। केसेस मान लीजिए आपके पास ये एक्सिस है एक्स और वाई, में भी आपके पास ऐसा लाइन रहे, तो ये देखिए एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो यहाँ पे जो होगा एक्स इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये भी निगेटिव है, क्योंकि देखिए ये वाई डैश की तरफ बना रहे हैं यहाँ और ये एक्स बना रहा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और दोनों निगेटिव भी हो सकता है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा, कुछ विशेष इसमें नहीं था। अब थोड़ा सा इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा इसके फॉर्म को, इसके जो अलग अलग केसेस बनते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे हम लोग
इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इसके केसेस वगैरह, ठीक है, तो आपको ये अपने हिसाब से क्लियर समझ में आएगा। देखिए तो इसके केसेस में हम लोग बढ़ते हैं। पहला केस है इसका, सावधानी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिराइव जो हम लोग करते हैं, पहला केस वाई इंटरसेप्ट, हमने दोनों पढ़ा था, वाई भी एक्स भी और कंबाइंड फॉर्म में। तो एक एक करके हम लोग उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये साहब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में सी इक्वल टू वाई या सी इक्वल टू 2, क्योंकि ये जो 2 है ना इसके लेंथ को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लेंथ, कि कितने दूरी पे इसको टच किया है उसको हमने ले लिया है, दोनों सेम हो जाता है, ठीक है ना, फिक्स रहता है। अब देखिए ये एल लाइन आपको दिया हुआ है, ध्यान से रखिएगा, और स्लोप इसका एम दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी हम लोग ले सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए वाई इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप एम, ये वाई इंटरसेप्ट है क्योंकि वाई पे कट कर रहा है, और स्लोप एम दिया हुआ है उस कंडीशन। केस फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, केस फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए वाई इंटरसेप्ट में क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये देखिए पॉइंट है और स्लोप दिया हुआ है, ये दो कंडीशन आपको इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आपने लिख दिया पॉइंट, ये पॉइंट है 0C, और स्लोप m आपके पास है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है ये, ध्यान रखिएगा। y माइनस y1, ये देखिए y1 आपके पास क्या है? c, y1 आपके पास c है, तो इस मान को हम लोग पुट कर देंगे y1, ये देखो y1 क्या है? c है, ये c है। तो आप लिखेंगे y माइनस सी इक्वल टू m क्या है? m तो आपका स्लोप है, एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, x1 क्या है? 0, देखिए 0, x1 क्या है? 0, x1 y1 है, x1 y1, तो x1 क्या है? 0, तो आप यहाँ 0 पुट कर दीजिए, यानी x माइनस 0 तो x ही होगा। तो नॉर्मल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको mx ही हम लोग लिखेंगे क्योंकि 0 तो हट जाएगा, तो mx हुआ। अभी c को आप इधर लाइए, तो y इक्वल टू बनेगा आपका mx और प्लस c, ये c आपके पास इधर आ गया। अब जब ये c इधर आ गया तो देखिए इसी फॉर्मेट को हम लोग बताते हैं, इसमें m और c का हम लोग थोड़ा सा डिफाइन आपको करते हैं। देखिए वेयर m जो है क्या है? स्लोप है, m जो है आपका क्या है? स्लोप है, और c जो है, देखिए c क्या है? इंटरसेप्ट है, c क्या है? c आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ये y इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है, ध्यान रखें। y इंटरसेप्ट आपको क्या दिया? पॉजिटिव फॉर्म है। में भी कभी कभी निगेटिव फॉर्म भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। तो ये एक्चुअल में जो हमारा बना यही इक्वेशंस रहा, किसके लिए? y इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन रहा, y इंटरसेप्ट फॉर्म का ये इक्वेशन रहा। इसी हिसाब से अब लोग हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस, ये देखिए सेकंड केस आपके पास है, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को दिक्कत आएगा। देखिए सेकंड केस, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप m, एक्स इंटरसेप्ट बात कर रहा है और स्लोप, तो यही पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया क्योंकि एक पॉइंट तो आपको दिया हुआ। एक्स देखिए यहाँ दिया है, एक्स इंटरसेप्ट को d से डिफाइन करते हैं और हम लोग y इंटरसेप्ट को c से करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये c लिया हुआ है, ये c क्या है? इंटरसेप्ट है, लेकिन y इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, किसका है? इंटरसेप्ट y का है, y का इंटरसेप्ट, ठीक। और इस वाले कंडीशंस में जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये देखिए d, ये x इंटरसेप्ट कहलाता है, x इंटरसेप्ट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो चलिए ये लाइन आपका रहा है l, हमने नाम दे दिया है, स्लोप m ऑलरेडी हमने लिख रखा है। x इंटरसेप्ट में हम लोग चलते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला वही एज इट इज आएगा, फॉर्मूला आपके पास
इसके बनेंगे जैसे पिछले वाले y माइनस वाई वन वाले हैं। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपके पास, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए y माइनस वाई वन देखिए क्या आ जाएगा आपको, x1 y1 0 आ जाएंगे, तो आप 0 पुट कर दीजिए। m तो एज इट इज m रहेगा क्योंकि स्लोप है वो, और x क्या है आपके पास, x रहेगा, x1 क्या है माइनस डी। तो माइनस ये फॉर्मूला का है और माइनस डी इसका है। ये चूंकि हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में लिखा था। जैसे पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, पॉइंट आपको दिया रहेगा माइनस डी जीरो और स्लोप एम, ये ऑलरेडी इसी का हम लोग इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉइंट और स्लोप है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये छोटा छोटा चीज़ है, बताने वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है या ऐसा कुछ है, बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। देखिए एक कंडीशन आ गया। अब देखिए वाई ये तो जीरो है तो जीरो रहेगा। यहाँ देखिए एम एक्स, तो चूंकि इनको पहले हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, एम इसको हटाइए तो एक्स प्लस डी एज इट इज ये आया। ठीक, तो हम लोग ये जो है ये मेन फॉर्मूला हमारा रहा, ये जो हमारा मेन फॉर्मूला रहा। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एम एक्स को मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा नोट के बारे में जानने की कोशिश करें तो नोट हम लोग करते हैं। ये देखिए एम क्या है, स्लोप होगा आपको। एम क्या है, स्लोप किसका, इस लाइन का स्लोप, ध्यान रखिएगा। और डी जो दिया है वो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव और निगेटिव। ये देखिए पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हो सकता है मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटरसेप्ट। ये इस तरफ है तो निगेटिव बनाएगा, इस तरफ है तो पॉजिटिव बनाएगा, तो दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक, बट ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी बुक में आपको दे रखा है y इजकल टू एम एक्स माइनस डी, ये आपको दे रखा है। तो एज इट इज दोनों कंडीशन आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। इस फॉर्म का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इस फॉर्म में वो बताने की कोशिश किया है कि हम इस रूप से अगर इंटरसेप्ट लगाते हैं, तो देखिए ये वाला फॉर्म उन्होंने ले लिया है। ये क्या हुआ, डी और जीरो, ये देखिए एक्स है और ये वाई एक्सिस, ये ले लिया है। तो इस फॉर्म को जब वो कंसीडर किया है, ठीक है, इस फॉर्म को कंसीडर करने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, देखिए अगर इस फॉर्म को हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म को कंसीडर किया है तो अगर हम लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो रहा, और एम एक्स वन क्या रहा, डी, यानी वही ले लिया है y बराबर एम एक्स माइनस डी। ये आपको एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में लिया है, ये एनसीईआरटी बुक में आपको लिया है। तो ये भी एज इट इज करेक्ट है, कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्पेशल केस की तरफ, थोड़ा सा स्पेशल केस करके और थोड़ा सा हम लोग एंड करते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए स्पेशल में केस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं।
द इक्वेशन of a line which slope m and passing the origin is y बराबर mx, पासिंग द ओरिजिन। ठीक है, ये आपको बताना है। जब ओरिजिन से पास करता है स्पेशल केस में, तो उसका इक्वेशन होता है y बराबर mx। ये हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ विशेष नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत होगा या पेचीदा होगा या नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या और ये क्या कहना चाह रहा है। कुछ विशेष इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका डायग्राम आपका है। ये ओरिजिन से पास कर, देखिए लाइन है, इसका स्लोप m दिया है और ओरिजिन का पॉइंट्स 0 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये इसमें भी आप ले सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, हम लोग इसको भी कारगर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो हो जाएगा पॉइंट, आपके पास पॉइंट क्या रहा 0 0, आप ले सकते हैं 0 0, और स्लोप रहा m, ये दिया है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अगर इक्वेशन कहेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म से जाने के ये पॉइंट और स्लोप दे दिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास रिजल्ट आएगा y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब जब इसके मान पुटअप करने की कोशिश करेंगे तो y माइनस y1, देखिए y1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि y माइनस 0 m x और x1 क्या है 0, तो x माइनस 0, यानी कि y बराबर m और x माइनस 0 x, यानी कि y बराबर mx। यही आपको बता रखा था कि जब स्पेशल केस है कि ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से जब ये पास करेगा तो उस कंडीशन में इसका इक्वेशन होगा y बराबर mx, जो कुछ विशेष इसमें आपको नहीं दिया है। ठीक है ना, आसानी से ये आप लोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसका ओरिजिन का स्पेशल केस हम लोगों ने दिखा दिया, जो कुछ विशेष इसमें नहीं था, जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है 9, जो इसी पे बेस्ड है। जो एग्जाम्पल है ये आपका इसी पे बेस्ड है, इसे थोड़ा सा ये आप लोग को जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है ना, तो इस एग्जाम्पल को देखिए, पढ़िए। ठीक है, कहता क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है, एनसीईआरटी का है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ वेयर थीटा इज इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। थीटा जो है इंक्लाइनेशन है लाइन के ऊपर। ठीक है ना, फर्स्ट वाई इंटरसेप्ट आपको बताने हैं। वाई इंटरसेप्ट इज -3/2 दिया हुआ है, सॉरी वाई इंटरसेप्ट आपको दिया है -3/2 और एक्स इंटरसेप्ट दिया है 4। क्या आपको बताने हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बताने हैं, जहाँ टेन थीटा आपको दिया हुआ, मतलब स्लोप दिया हुआ एक तरीके से। ये आपको ध्यान रखना, टेन थीटा क्या एम होता है, एम क्या होता है स्लोप होता है, एम बराबर टेन थीटा, तो स्लोप आपको दिया है और वाई और एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, हम लोग को फॉर्मूला अप्लीकेबल करते जाना है और सवाल फटाफट आपका बनता जाएगा। कुछ भी विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पेचीदा हो या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए फर्स्ट वाले कंडीशन में जो दिया हमने, देखिए एम बराबर हाफ, ये देखिए टेन थीटा हाफ दिया है, यानी वही है टेन थीटा हाफ। थोड़ा सा डायग्राम आप समझ लीजिए। ये देखिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है, इंक्लाइनेशन थीटा हाफ दिया हुआ है, तो एम दे दिया है स्लोप। ठीक है,
ये लाइन आपको बताता है वाई इंटरसेप्ट -3/2। ये देखो वाई इंटरसेप्ट इधर कटेगा, ये वाला वाई पे जाके कट करेगा, माइनस में नीचे कटेगा, प्लस में रहता ऊपर कटता था। तो लाइन आपका ऐसे पॉसिबिलिटी था, लेकिन अभी लाइन ऐसे जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये वाई इक्वल टू माइनस है, यानी वाई जो है निगेटिव इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट तो है लेकिन ये निगेटिव इंटरसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स बनेगा 0, -3/2 और ये वाई इंटरसेप्ट सी बराबर -3/2, ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ये आप लोग को पता है, सी हम उसी को इंडिकेट करते हैं। ठीक, गिवन पार्ट में हमने दे दिया। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला की तरफ। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, y = mx + c। ये फॉर्मूला आपके पास होता है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला में आप लोग पुट करते जाएंगे और फटाफट बनता जाएगा। y इंटरसेप्ट की बात बोलता है, ठीक है, ध्यान रखिए, और स्लोप जब दिया हो तो। ठीक है, तो y = mx + c। तो y = m क्या दिया है, हाफ, तो आप हाफ यहाँ पुट कीजिए, x और प्लस c देखिए -3/2, तो -3/2 एज इट इज। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा y = x/2 और ये -3/2। तो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x - 3/2। ये दो का एलसीएम हमने ले लिया है, दोनों का एलसीएम, तो नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y चूंकि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को y से, तो 2y = x - 3। अब इस दोनों टर्म को आप इधर लाने की कोशिश करेंगे तो 2y - x और +3 = 0। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। सो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, x को आप चाहे तो पहले ले सकते हैं, -x + 2y + 3 = 0। ये आपका आसानी से रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ध्यान रखिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इससे आ गया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है ना, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे m आपका हाफ दे रखा है जो स्लोप है, और c -3/2 दिया है। तो ये प्लस माइनस -x/2 -3/2, एलसीएम ले लेंगे तो x -3/2 आ जाएगा, और 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और x - 3 एज इट इज जाएगा। इन दोनों टर्म को इधर लेंगे, x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये कंडीशन है क्या, x को हमने पहले थोड़ा सा लिख दिया है, x माइनस है तो माइनस हो गया है, प्लस 2y और 3, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। इस हिसाब से आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में कहता है, सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है, एक्स इंटरसेप्ट, ध्यान रखिएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट इज 4, एक्स इंटरसेप्ट 4 दिया है। यानी आप m की बात करें जो आपको tan थीटा दिया हुआ, जो आपको 1/2 दिया हुआ, स्लोप आपको दे दिया, और एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग d से करते हैं तो d = 4 दे दिया। इसको आप डायग्राम इस हिसाब से समझिए, ध्यान रखिएगा। ये जो गिवन पॉइंट हमने दे दिया है, इंटरसेप्ट d को कहते हैं, ठीक है ना, एक्स इंटरसेप्ट को, और y को उसमें c से इंडिकेट करते हैं, और m स्लोप आपको दे रखा है। देखिए फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए ये फिगर ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। d आपको यहाँ दिया 4 0, ये कंडीशन है, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट होता है जिसको d से इंडिकेट करते हैं, यानी d0, ध्यान रखिएगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब नॉर्मल फार्मूला अप्लाई कीजिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको कोई पेचीदा होगा या टेंशन हो गया, बहुत कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख करके देखिए क्या आएगा आपके पास, y - y1 = mx - x1। तो y - y1 देखिए क्या है 0, तो आप 0 पुट कर दीजिए। mx - x1 क्या है d, तो आप यहाँ d पुट कर दीजिए, एज इट इज हमने पुट कर दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx d क्या है 4, तो x - 4 आप एज इट इज यहाँ लिख लेंगे। इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो m हाफ दिया है, तो यहाँ m की जगह आप हाफ लिखिए। तो हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2y और यहाँ बचेगा x - 4, क्योंकि 2 को हमने इसे मल्टीप्लाई करिए y के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे। ये देखिए अब इस वाले टर्म को आप इधर एज इट इज ला सकते हैं, तो ये बनेगा x - x + 2y और
+4 = 0। कभी कभी x को बाद में भी लिख देंगे तो ऐसा कुछ विशेष नहीं, दोनों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपके पास, हम लोग लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज -x + 2y + 4 = 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि आप लोग को प्रॉब्लम हो या पेचीदा हो, बहुत आसानी से हम लोगों ने इस वाले पार्ट को सॉर्ट आउट कर लिया। ध्यान रखिएगा, इस वाले पार्ट को हम लोग चाहें तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं, सेकेंड मेथड मैं आपको बता दूं, सेकेंड मेथड, ठीक है, सॉर्ट आउट करने के लिए सेकेंड मेथड्स, इसको हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए पॉइंट आपको दिया हुआ है और स्लोप आपको m दिया हुआ है हाफ, ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, y - y1 = mx - x1। इसमें भी आप अप्लीकेबल कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है, ये भी सही है और पहले वाला भी सही है। तो कुछ विशेष नहीं था, इस हिसाब से हमने 9 नंबर एग्जाम्पल तक हम लोग कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे।